Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran Bashir, and today we will discuss the most important terminology which is used in accounting. Accounting is a business language, and also accounting is an art of recording, classifying, summarizing, and interpreting business transactions in terms of money is called accounting. So, what is the difference between accounting and bookkeeping? So, bookkeeping is a process of recording the business transaction. अगर हम बुक कीपिंग की बात करते हैं कि हाउ एंड विच थिंग इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग में हम जो रिकॉर्ड मेकिंग फेज़ है अकाउंटिंग का, हम उसी को ही फॉलो करते हैं, जबकि समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग को हम फॉलो नहीं करते। तो ये जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, इसमें हम रिकॉर्ड मेकिंग प्रोसेस है जो अकाउंटिंग का है उसको हम फॉलो करते हैं। Another term which is used in this context is accountancy. Accountancy से क्या मुराद है? Accountancy is the whole subject which include accounting, bookkeeping, auditing, finance and business. The study of these dimensions of commerce is called accountancy. कि हम एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस पढ़ रहे होते हैं, ऑडिटिंग पढ़ रहे होते हैं या बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। तो इन कोलेक्टिवली जब हम इन तमाम सब्जेक्ट को एक नाम देंगे तो उसको हम अकाउंटेंसी कहेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज सोल ट्रेडरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप एंड थर्ड इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। Sole tradership is one of the oldest form of the business in which a single person is responsible for profit and loss and he is enjoy all the benefit of business। जैसे कि हमारे जितने भी रिटेल स्टोर शॉप्स हैं या जनरल स्टोर हैं वो सारे के सारे सोल ट्रेडरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन जो अपने कैपिटल को कंबाइन करते हैं, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो जो प्रॉफिट होती है वो शेयर की जाता है अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट। जबकि अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1984, कंपनी का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसकी एक स्पेसिफिक मोर होती है और कंपनी जितनी भी ट्रेडिंग कर रही होती है वो अपने नाम के तहत ट्रेडिंग कर रही होती है और उसके जो शेयर होती हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं। और कंपनी जो अपना बिजनेस है वो जो स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन है विच इज़ मेंशन इन एक्ट 1984, company owner is bound to follow all these rule and regulations। इसके बाद अगर हम देखें तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं अकाउंटिंग में, जैसे हमारे पास है परचेजेस। इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेज मीन एनीथिंग विच वी परचेज विद आइडिया ऑफ रीसेल, कि जिसको हम नेक्स्ट सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को परचेज करें उसको हम परचेज कहेंगे। इस तरह जो परचेज रिटर्न है उससे क्या मुराद है कि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं एट द सेम टाइम हमें तो उसकी क्वालिटी या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको आइडिया नहीं होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम उसको घर ले आते हैं, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने से पहले अगर हम देखते हैं कि इसकी वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम उसको वापस कर देते हैं। जिस आदमी से हमने परचेजिंग की होती है उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। और सेल से मुराद कि टोटल अमाउंट विच वी रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हम टोटल अमाउंट रिसीव करते हैं, एक शॉपकीपर है वो पूरा दिन जो गुड्स सेल करता है तो वो जो एट द एंड ऑफ द डे वो टोटल अमाउंट वो काउंट कर रहा होता है कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई है, तो वो जो टोटल अमाउंट उसके पास मौजूद होगी उसको हम सेल कहेंगे। अब सेल रिटर्न से क्या मुराद होगी कि उसने जितनी भी गुड्स सेल की हैं उसमें से अगर कोई कस्टमर वापस आके उसको कहता है कि ये गुड कुछ डैमेज है या इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ठीक नहीं है या इसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो वो उसको वापस करके अपनी अमाउंट ले लेता है, उसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। अकाउंटिंग में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल होती है वो एक साइड के ऊपर हमारे एसेट्स हैं, सेकंड साइड के ऊपर हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स आर सोर्स ऑफ द बिजनेस अपॉन विच अ बिजनेस इज़ रन, जिसकी बेस के ऊपर बिजनेस को गो थ्रू किया जाता है। जैसे किसी आदमी के पास कैश है तो वो अपनी कैश के बेस के बिजनेस को चला रहा है, फिर उसके पास अपनी बिल्डिंग है, इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे पास एसेट्स में आती हैं। जबकि लाइबिलिटीज़ से मुराद द टोटल अमाउंट विच इज़ पेएबल
फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिजनेस ने अगर किसी से कर्ज लिया हुआ है, बैंक से कर्ज लिया हुआ है, या वो जो कारोबार का जो मालिक है उसने अपने रिलेटिव से कर्ज लिया हुआ है, ऑल दीज थिंग्स आर लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। कैपिटल मीन एनीथिंग विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर टू बिजनेस, और जो अगर वो कैश कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, तो वो उसके लिए वो कैपिटल कहलाएगी। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ये तमाम चीज़ें कैपिटल में शामिल होंगी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऑनर अपने बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यूज़ की, जो टोटल अमाउंट विच वी रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हो रही है अगेंस्ट दी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन रेवेन्यू का जो एक स्पेसिफिक सेंस है वो ये कह रहा है कि सेल माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यूज़, कि जो हमारे पास सेल होती है उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। इस तरह से जो अकाउंटिंग पीरियड हैं ये 12 मंथ ड्यूरेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। विद इन दिस ड्यूरेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टू कंप्लीट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड होती है, अकाउंटिंग पीरियड से मुराद ये कि वो 12 मंथ ड्यूरेशन है जिसकी बेस के ऊपर अकाउंटिंग को कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ड्राइंग्स। व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ कैश और गुड फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसको हम ड्राइंग कहेंगे। कि कोई भी आदमी जब अपने कारोबार से कैश की सूरत में या गुड्स की सूरत में कोई भी चीज़ विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं।